हाय गाइस। तो ये है मेडिसिनल केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट की वीडियो सीरीज़ लेक्चर नंबर 4। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन। इसके पहले तक की वीडियोस में हमने डिस्कस कर लिया था यहाँ तक पार्टीशन कोफिशिएंट तक। अब इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, प्रोटीन बाइंडिंग एंड चिलेशन। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो फर्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द आयटम एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। हाइड्रोजन बॉन्ड एटम्स और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में फॉर्म होता है या फाउंड होता है। जनरली हाइड्रोजन बॉन्ड फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के बीच में फॉर्म होता है, जिसके अंदर फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, इन तीनों एटम्स में से कोई भी एक एटम, दो एटम कम से कम होने चाहिए, तभी उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड सेकंड होता है इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कोई भी दो अलग अलग एटम्स के बीच में या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में बनता है, जबकि इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड किसी एक ही एटम या पर्टिकुलर कंपाउंड के बीच में बनता है, एक ही तरह के, जिसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड। Intramolecular bond are weaker than the intermolecular bond and having high molecular weight and boiling point, so their solubility is high. So intermolecular hydrogen bond drug molecule can reach at the target site or receptor with low solubility. इंटरमोलिकुलर बॉन्ड वीक होते हैं इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड्स के कंपैरिजन में, क्योंकि इनके पास हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, और जिसकी वजह से इनकी सॉल्युबिलिटी भी हाई होती है। और सॉल्युबिलिटी हाई होने की वजह से इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डेड जो ड्रग मॉलिक्यूल होता है, जिस ड्रग मॉलिक्यूल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, वो टारगेट साइट पे इजीली पहुंच पाते हैं, क्योंकि उनकी सॉल्युबिलिटी है वो कम होती है और रिसेप्टर पे वो जल्दी पहुंच जाते हैं। इंटरमोलिकुलर बॉन्ड वाले जो कंपाउंड होते हैं ड्रग मॉलिक्यूल, वो इजीली टारगेट साइट पे रिसेप्टर पे नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि उनकी सॉल्युबिलिटी हाई होती है, जिसकी वजह से जो बीच का पाथ होता है वो वहाँ पर ही अपना टाइम ज़्यादातर लगा देते हैं। अब है नेक्स्ट फैक्टर प्रोटीन बाइंडिंग। तो प्रोटीन बाइंडिंग बायोलॉजिकल एक्शन को किस तरह से अफेक्ट करता है? प्रोटीन बाइंडिंग क्या होता है कि द बाइंडिंग ऑफ प्रोटीन विद नॉन स्पेसिफिक ऑफ नॉन functional site of the body protein without showing any biological and physical change is called protein binding. कोई भी नॉन स्पेसिफिक और नॉन फंक्शनल साइट पे बॉडी के अंदर जो प्रोटीन है वो किसी भी कंपाउंड को बॉन्ड कर लेती है, और उसके अंदर किसी भी प्रकार का बायोलॉजिकल और फिजिकल चेंज नहीं होता है जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसके अंदर। इसको बोलते हैं प्रोटीन बाइंडिंग। जैसे कि प्रोटीन किसी ड्रग के साथ में बॉन्ड बनाएगी और वो प्रोटीन ड्रग कॉम्प्लेक्स बना लेगा, लेकिन उसके अंदर कोई भी बायोलॉजिकल या फिजिकल चेंज नहीं होगा, ना उसकी कोई बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी, ना ही उसका जो फिजिकल स्टेट है वो चेंज होगा। इस तरह से ये होती है प्रोटीन बाइंडिंग। ड्रग जो होते हैं, अकेले ड्रग, सिंगल ड्रग सेल मेम्ब्रेन को पास नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर जो लिपिड की सॉल्युबिलिटी होती है वो लो होती है, और जिसकी वजह से जो ड्रग है वो प्रोटीन के साथ में बाइंड करेगा, जैसे कि जो नॉर्मली प्रोटीन होती है उसके साथ में बॉन्ड करेगा, और बॉन्ड बनाएगा तो वो इजीली सेल मेम्ब्रेन से पास हो जाएगा। और ड्रग को जो प्रोटीन के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाता है उसको एक तरह से टेम्परेरी स्टेरॉइड्स के रूप में भी उसको यूज करते हैं। प्रोटीन बाइंडिंग के अंदर तीन तरह के बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड या वॉन डेर वाल्स बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये किसी भी प्रकार के बॉन्ड के साथ में जो बॉन्ड बनाता है उसके अंदर ये बॉन्ड हो सकते हैं। जो ज़्यादातर जो प्रोटीन है वो हमारी बॉडी के अंदर जो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है वो होती है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन ही ज़्यादातर ड्रग्स के साथ में बॉन्ड बनाती है, प्रोटीन बॉन्ड, और वो स्टोरेज के तौर पर भी, टेम्परेरी स्टोरेज के तौर पर भी इसको प्रोटीन बाइंडिंग कॉम्प्लेक्स को यूज़ करते हैं। अब है चिलेशन। चिलेशन एक रिवर्सिबल बाइंडिंग प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्सेशन। तो चिलेटिंग एजेंट है कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट टू ए मेटल आयन टू फॉर्म ए चिलेट, और एक भी मेटल आयन बना लेता है।
कोई भी लिगेंड या फिर चिलेटिंग एजेंट या फिर कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट मेटल आयन के साथ में बॉन्ड बनाता है और एक चिलेट का फॉर्म करता है या फिर मेटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिसको कहते हैं चिलेशन। दिस बॉन्ड विद द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड की हेल्प से बनता है चिलेशन। इट इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग बाय फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स विद रिस्पेक्ट टू ड्रग एलोन। अकेला ड्रग की स्टेबिलिटी के कंपैरिजन में जो कॉम्प्लेक्स बनेगा चिलेशन के द्वारा, मेटल कॉम्प्लेक्स, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये था कंप्लीट जो तीनों फैक्टर थे हमारे वो।